Welcome to TechCS Engineering. Hello students. Here I am Himanshi Agarwal. Here I am explaining break statement in C, C++, C#, Java, Python programming language. Okay. तो आज आप सभी स्टूडेंट क्या देखने वाले हैं? ओवरव्यू देखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, जिसमें आप सभी समझेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आप ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझने वाले हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को किस जगह यूज किया जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट का वर्क क्या है और क्यों इसे यूज किया जा रहा है, तो ये सबका आप ओवरव्यू आप आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो आज आप सभी स्टूडेंट ओवरव्यू समझने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, ब्रेक कीवर्ड का, जो कि C, C++, C#, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सा ही वर्क करता है। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है जो हम अभी इस वीडियो में भी समझेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे आपके किसी क्वेश्चन पर आप में से किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में। मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, और अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा बड़ा लगा, अगर मुझे लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बन सकता है, तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फिर लिंक देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः ही उसको सर्च करके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगी एवरी संडे। ओके, जो भी नेक्स्ट संडे आने वाला होगा उसमें मैं आपको एक नया वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, सो अपना टॉपिक भी बताइए मुझे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज होता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे कांटेक्ट करिए फ्रीली, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। आई विल ट्राई टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो और इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी अगर मैं वीडियो में दूंगी तो। ओके, तो इसलिए कमेंट जरूर से करें और लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी करें। ओके ओके, दिस इज योर बिगेस्ट बेनिफिशियल कोर्स फॉर योर फ्रेंड्स। ओके, दिस इज योर बिगेस्ट बेनिफिशियल कोर्स फॉर अवर टेक्निकल स्टूडेंट्स who wants to learn beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming skills. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel, so watch freely and subscribe my channel. This course move fastly, so please सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक एवरी वीडियोस। अगर आपको उन वीडियोस में कुछ भी समझ में आता है तो आप प्लीज उन वीडियोस को लाइक जरूर से कीजिए करिए, जिससे मेरा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको किस तरीके की वीडियोस बना के देनी है। तो आप प्लीज उसे लाइक जरूर से करा करें। आई अपलोडेड कंप्लीट लूपिंग ट्यूटोरियल वीडियोस, कंप्लीट कंडीशनल स्टेटमेंट ट्यूटोरियल वीडियोस, कंप्लीट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ट्यूटोरियल वीडियोस विद प्रोग्राम। Quickly watch these videos, share to this course to your friends, to your colleagues, to your college friends, to your coaching friends, anyone. Okay, this course move fastly, so quickly subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos. Okay, तो बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या वर्क करता है, ब्रेक स्टेटमेंट का वर्क क्या है,
फुल ऑफ ओवरव्यू आप सभी आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। ब्रेक स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके हर एक डाउट्स, हर एक पॉइंट्स मैं इसमें सिंगल वीडियो में आपको क्लियर कराने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपको वीडियो में अगर एक भी पॉइंट अगर अच्छे से समझ आता है, अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस भी दोस्त को उसमें जिस पॉइंट पर डाउट हो रहा है अगर आपको पता है तो आप उससे भी आप ये वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडेज सेशन। Today's our topic is break statement in C, C++, C has Java, Python programming language, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। चलिए तो हम आप बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या एक कीवर्ड है जिसका उपयोग कंट्रोल को उस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जो कि हम अभी इस स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसा कि पहला पॉइंट बता रहा है, यहाँ हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को लेने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। ब्रेक इज अ कीवर्ड यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड अ लूप और स्विच स्टेटमेंट। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट एक कीवर्ड है जिसका उपयोग किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर लाने के लिए किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप या स्विच स्टेटमेंट के अंदर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्रेक क्या है, अपना एक कीवर्ड है जिसका उपयोग हम लूप या स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए करते हैं। लूप में जब भी जैसे आपने इनर लूप बनाए या कोई लूप बनाया जहां पर से अगर आपका कंट्रोल बाहर नहीं आ पाता, अगर आपने कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रिटिकल कंडीशन ना आ जाए, इसलिए हम वहां पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वही उस ब्रेक कीवर्ड के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि ब्रेक कीवर्ड होता क्या है। तो ब्रेक कीवर्ड वही होता है कि एक प्रोग्राम में जो कंट्रोल होता है, यानी कि जो कंट्रोल उसको वर्क कर रहा है लूप में, इटरेशन को इंक्रीज करना, या जब कभी कभी इनफाइनाइट लूप भी बन जाता है, कभी कभी कुछ और लूप बन जाते हैं, बट हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद में उस लूप से बाहर निकालना है, तब भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो काफी कुछ है, तो हम आगे के पॉइंट्स में देखते हैं क्या कह रहे हैं, उसके बाद समझते हैं। तो व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड and the program control resumes at the next statement following the loop. जब भी किसी लूप के अंदर उस लूप के कंट्रोल को एक ब्रेक स्टेटमेंट का सामना करना पड़ता है, तो लूप को ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है। जैसे देखो, अगर आपका लूप चल रहा है कि जब तक इटरेशन चल रहा है, आपने इटरेशन के बाद लूप लगाया है, ब्रेक लगाया है, ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, तो आपका जैसे लूप की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, अब आपका लूप का आउटर में आना है तो आप ब्रेक लगा सकते हैं। जहां भी आप अपने लूप में या स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक लगाते हैं, तो उस ब्रेक का मतलब होता है कि आपके लूप से आपके कंट्रोल को, यानी आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को बाहर लाना। तो जब भी ब्रेक स्टेटमेंट का आपका लूप या आपका स्विच केस स्टेटमेंट जो है देखता है कि ब्रेक स्टेटमेंट है, तो आपका कंट्रोल जो है प्रोग्राम का ब्रेक स्टेटमेंट से जब भी डील करता है या एनकाउंटर करता है, तो उसका मतलब यही है कि वो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है ब्रेक के साथ ही। तो ब्रेक के हेल्प से ही, यानी कि ब्रेक कीवर्ड के हेल्प से ही हम उस प्रोग्राम को उस लूप को वहीं टर्मिनेट कर सकते हैं और लूप के बाद प्रोग्राम कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पर भी पहुंचा सकते हैं, है ना। तो लूप के बाद प्रोग्राम कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पर फिर से शुरू हो जाता है, जैसा हमको शुरू करना है, यानी जो भी हमने प्रोग्राम में कोडिंग दी हुई है वो लाइन बाय लाइन फिर एग्जीक्यूट होने लगता है। ओके, ब्रेक इज यूज्ड टू अवॉइड द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम and the control goes to the next line after the loop.
ब्रेक का उपयोग प्रोग्राम के करंट एग्जीक्यूशन को रद्द करने यानी कैंसिल करने के लिए, यानी कि उस जो करंट एग्जीक्यूशन है उसको वहीं रोक करके आगे के एग्जीक्यूशन पे पहुंचने के लिए, यानी आगे की लाइंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और क्या में यूज होता है, लूप के बाद कंट्रोल अगली लाइन पर चला जाता है। अगर आप वहां जब ब्रेक करेंगे उस लूप को, तो जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का मतलब यही है कि आप के प्रोग्राम का करंट एग्जीक्यूशन जो है उसको वहीं स्टॉप करके, यानी कि वहीं पर स्टॉप करके आगे आपकी नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराना प्रोग्राम का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप वन बाय वन, दैट इज इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप it breaks the inner loop first and then proceeds to other loops. ब्रेक स्टेटमेंट लूप को एक एक करके ब्रेक करता है। इट मीन्स नेस्टेड लूप के मामले में यह पहले इनर लूप को ब्रेक करता है, देन आउटर लूप को ब्रेक करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ the program at the given condition. In case of inner loop it breaks only inner loop. अगर आप इनर लूप के अंदर ही केवल ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं तो आपका ओनली इनर लूप ही ब्रेक होगा, और वो लूप जो आपका आउटर लूप है वो ब्रेक नहीं होगा। तो उसको समझते हैं क्या है। ये दी गई स्थिति में प्रोग्राम के करंट फ्लो को ब्रेक करता है, यानी ब्रेक कीवर्ड जो है वो दी गई स्थिति में प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को ब्रेक करता है। इनर लूप के मामले में यह केवल इनर लूप को ही ब्रेक करता है। आपने आउटर में ब्रेक दिया ही नहीं है तो वो आउटर में ब्रेक करेगा कैसा, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स एंड देन फिर हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो अभी तक आपने इसमें क्या समझा कि ब्रेक कीवर्ड का यूज हम प्रोग्राम में यानी कि लूप में और स्विच केस स्टेटमेंट में यूज करते हैं। लूप जितने भी लूप बने हैं, इनर लूप्स जितने भी हैं, तो उनमें अगर आपने सबसे अंदर वाले में अगर आपने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है तो सिर्फ वही लूप टर्मिनेट होगा और आपका नेक्स्ट लूप चलेगा। नेक्स्ट लूप की जो प्रक्रिया है वो होने लगेगी। लेकिन अगर आपने सारे लूप्स में ब्रेक कीवर्ड लिया है तो सारे लूप वन बाय वन आपके टर्मिनेट होते जाएंगे, है ना। यही तो आपने समझा अभी इस वीडियो में। और आपने क्या समझा कि ये जो है ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, करंट फ्लो को रोकता है। जो भी करंट फ्लो में एग्जीक्यूशन हो रहा है उस एग्जीक्यूशन को रोक करके नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन कराना शुरू कर देता है ना। तो इट मीन्स आपके जो लूप की स्टेटमेंट है जो चल रहा है वो चल गया, उसके बाद जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट उसे मिला यानी ब्रेक कीवर्ड मिला, वो वहीं पर लूप को टर्मिनेट कर देगा और आपका लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। आगे की लाइंस जो भी है, यानी आपका अगर इनर लूप आपको टर्मिनेट कर दिया आपने, तो सेकंड आपका जो भी लूप है आउटर लूप, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अब इसका कीवर्ड क्या है, देखो कीवर्ड जो है, कीवर्ड आपका ये दिया हुआ हैज लूप स्टेटमेंट एंड ब्रेक। ओके, तो यहाँ आप लूप स्टेटमेंट देंगे और यहाँ पर आप ब्रेक। तो लूप स्टेटमेंट आपका जो भी, जैसे आपने यहाँ पर दिया फॉर i इक्वल्स टू 0, i प्लस i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, फिर आपने दे दिया प्रिंट i और यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो 10 तक जब है तो 10 तक चलेगा, उसके बाद में आपका लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा, है ना, आपकी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ ब्रेक लिखा हुआ है तो 10 पर जैसे ही पहुंचेगा लूप की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू हो गई। अब जो लास्ट वाली कंडीशन जैसे फॉल्स होगी, जैसे लेस देन इक्वल्स टू 11 जैसे वो करेगा इंक्रीमेंट, तो वही फॉल्स हो जाएगी। तो अब 11 में फिर वो कहाँ जाएगा, ब्रेक, तो ब्रेक से वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है ना, अब 11 पे इटरेशन नहीं हो, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10 ही प्रिंट होकर के डायरेक्टली यहीं पर आपका स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, है ना। चलिए इसे हम थोड़ा फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं क्या होता है।
तो इसका ये फ्लो चार्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो इसमें क्या आ रहा है, ये कंडीशन दिया आपने विद इन लूप और ये ब्रेक दिया हुआ है कीवर्ड। ओके, तो कंडीशन में आपने इनफाइनाइट लूप देना है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, आपको जो भी लूप देना है आप वो दे सकते हैं, उसके बाद आप ब्रेक दे सकते हैं। ओके, तो वो लूप के अंदर ही ब्रेक दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, उसमें आप ब्रेक देख सकते हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट का स्विच केस स्टेटमेंट में आप कोई भी केस देंगे तो उसमें ब्रेक दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रेक का यूज कैसे करना है, तो देखो अगर आपकी कोई कंडीशन है, जब तक लूप की ट्रू हो रही है तब तक तो ठीक है, जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कंडीशन ब्रेक स्टेटमेंट की ट्रू हो जाती है ना। अब यहां पर जैसे ब्रेक आया तो ब्रेक की जो कंडीशन है वो जैसे ही ट्रू हुई, जब कंडीशन आपकी यहाँ फॉल्स हो गई, ब्रेक के लिए तो अभी कंडीशन फॉल्स ही हो रही है ना, क्योंकि ब्रेक पे नहीं पहुंच पा रहा है तब तक। ब्रेक पे कब जाएगा, जब कंडीशन आपकी इधर से फॉल्स होगी, तो वो कंडीशन ब्रेक के लिए ट्रू हो जाएगी, तो वो आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो ब्रेक पे पहुंच जाएगा, वहां से आपके लूप को ब्रेक करके और नेक्स्ट लाइन के इटरेशन पर पहुंचा देगा। अगर यहीं पर 2-3 और लगे होते तो इसके बाहर अलग लगा होता, इसके बाहर अलग लगा होता, ये एक कंडीशन में आ जाता, फिर ये जो ब्रेक लगा है वो उस कंडीशन के उधर लग जाता जैसे यहाँ इसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट बनते चले जाते ब्रेक के लिए, आप जितने इनर लूप लेते हैं ना। और अगर आप स्विच केस स्टेटमेंट देते तो 1 बाय 1 केसेस में अलग अलग आ जाते। तो वही होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का बर्थ क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट कार्य करता कैसे है, और इसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टेक्सीएस इंजीनियरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।